हेलो एवरीवन, मैं हरी सिंह राजपूत आप सभी के लिए मध्य प्रदेश के वीरों के इतिहास की सीरीज में लाया हूं। आज एक महान वीर स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम है राजा हृदय शाह लोधी। याद रखिएगा दोस्तों, राजा हृदय शाह लोधी मध्य प्रदेश के 1842 के बुंदेला विद्रोह के मुख्य नायक हैं और साथ साथ इनके पूरे परिवार ने 1857 की क्रांति में भी अपना जो है बहुमूल्य योगदान दिया है। तो आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे राजा हृदय शाह लोधी के बारे में। और याद रखिएगा, जब आप राजा हृदय शाह लोधी के बारे में पढ़ रहे हैं या जानकारी जुटा रहे हैं तो याद रखिएगा इस नाम से दो अन्य शासक भी हैं, एक हृदय शाह बुंदेला हैं और एक हृदय शाह गोंड हैं। याद रखिएगा, रामनगर के जो गोंड शासक थे। तो थोड़ा सा आप जानकारी जुटाते समय थोड़ा सावधान रहें। आइए हम बात करते हैं राजा हृदय शाह लोधी कौन है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं। इनका जो मेन रोल रहा है, यानी ये मुख्य नायक हैं बुंदेला विद्रोह 1842 के। इसके साथ साथ इनके संपूर्ण परिवार ने 1857 की क्रांति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी रियासत कहाँ थी और ये कौन थे। तो ये हीरापुर के राजा थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हीरापुर जो रियासत है वर्तमान नरसिंहपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, राजा हृदय शाह जूदेव के हीरागढ़ राज्य के अंतर्गत इनका जो राज्य था उसमें 1883 यानी लगभग 2000 गांव आते थे। यानी इनकी रियासत छोटी नहीं थी, बड़ी रियासत थी। इनके पास लगभग 80 बड़ी तोपें थी, 100 छोटी तोपें थी, 200 गुरावें थी, 7 हाथी, 1600 घोड़े और अश्वारोही सैनिक थे, यानी कैवलरी मैन थे। इसके अलावा 21,686 सैनिक, मतलब लगभग 22,000 जो है पैदल सैनिक थे और 500 ऊंट थे और 200 जो है खच्चर थे। इतनी बड़ी सेना जो थी राजा हृदय शाह लोधी की थी। ये आप देख सकते हैं, राजा हृदय शाह लोधी का तस्वीर है जो हीरापुर रियासत नरसिंहपुर जिले मध्य प्रदेश में आती है। यहाँ पर आपको इनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये जो हीरापुर रियासत थी उसका जो किले का अवशेष है, ये भी उसके किले का अवशेष है। और अभी मध्य प्रदेश के दमोह में उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि राजा हृदय शाह लोधी का स्मारक मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है, तो याद रखिएगा दमोह। और किस जिले में उनकी रियासत थी, तो याद रखिएगा वर्तमान नरसिंहपुर। अब थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाएंगे और फिर मैं आपको राजा हृदय शाह लोधी की कहानी को बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, अगर हम दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें या पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर मुख्यतः गोंडों का शासन था, उस पूरे इलाके को नर्मदा, सतपुड़ा और विंध्या के अंचल में मराठों के जो इलाके थे उन्हें 1818 में मराठों की पराजय के बाद अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। इसका मतलब ये है, आप सबको पता होगा। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले लिखकर थोड़ी सी स्टोरी समझा दूं, मुझे पता है उससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। देखते हैं आप कितनी जल्दी इसको समझते हैं और किस तरीके से समझते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा जो भाग था, मध्य प्रदेश का दक्षिणी एवं जो पूर्वी भाग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, ये एक्चुअली में पहले मराठों ने जीत लिया था। अगर आपको याद हो, लास्ट सीरीज में हमने बात की थी कि जो राजा शंकर शाह के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये बताया था कि उनके जो पिता थे, उनके पिता को किसने कैद कर लिया था? उनके पिता को मराठों ने कैद कर लिया था। तो ये जो इलाका था, इस इलाके पर मराठों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, मराठों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन आप सबको पता है कि जो तीसरा युद्ध हुआ था, जिसे हम बोलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो था, इस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ? 1818 में ये एंड होता है। इसमें मराठे हार गए और इनके हारने के बाद ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के पास आ गया। और अंग्रेजों ने इस इलाके का, जो ये दक्षिण पूर्वी जो भाग था मध्य प्रदेश का, इस इलाके में एक नया एरिया बनाया जिसका नाम रखा था नर्मदा सागर टेरिटरीज। आप सब लोगों ने इसे बुंदेला विद्रोह में पढ़ा होगा। नर्मदा सागर टेरिटरीज जो है, इसका गठन किया गया, का गठन 1820 में हुआ था। कब हुआ? 1820 में इसका गठन हो गया। और इस क्षेत्र का जो प्रशासन है एक अधिकारी के द्वारा किया जाता था और ये जो अंग्रेज अधिकारी था इसे बोलते थे गवर्नर जनरल का एजेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सागर को बनाया गया था। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इस क्षेत्र में अब अंग्रेजों का शासन था और इसका एक जो अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल का एजेंट कहलाता था, याद रखिएगा।
और इसका हेडक्वार्टर क्या था, सागर। तो अब इसी बात को मैं थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्हें नर्मदा सागर टेरिटरीज अर्थात नर्मदा सागर प्रदेश के रूप में गठित किया गया। इसे एक फौजी अधिकारी के अंतर्गत रख दिया गया जो सीधे गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी था, ठीक है। इस अधिकारी को गवर्नर जनरल का एजेंट सागर नर्मदा टेरिटरीज कहा जाता था और इसकी खास बात है इस एजेंट का जो मुख्यालय था वो क्या था, वो सागर था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने इसमें जान ली। अब आगे क्या होता है, ठीक है। आगे क्या होता है कि इस क्षेत्र में तमाम जागीरदार और मालगुजार रहते थे जो इस क्षेत्र से टैक्स कलेक्ट करते थे। उनमें पहला जो काम है वो बुंदेलों का था, उसके बाद आते थे इसमें लोधी, ठीक है, उसके बाद आते थे गोंड। तो गोंडों का क्रम आता था, यानी लोधी याद रखिएगा, पहले आते थे बुंदेला, उसके बाद लोधी और फिर गोंडों का क्रम आता था। यानी इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदारों में तालुकारेदारों में कौन शामिल था, पहले बुंदेला, फिर लोधी और सबसे नीचे आते थे कौन, गोंड। मतलब ये उनका एक डिवाइडेशन था काम करने का। चूंकि इस विद्रोह में बुंदेले लोग सबसे आगे थे, इसलिए इस बुंदेला विद्रोह 1842 का जो नाम है वो बुंदेला विद्रोह नाम पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसकी शुरुआत बुंदेलों ने की थी। इस व्यापक विद्रोह में नर्मदा तट के उत्तर में नर्मदा और हिरन, याद रखिएगा एक प्रश्न आपका तैयार हो गया अगर आपसे पूछा जाए कि जो हीरापुर राज्य था वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित था। तो हीरापुर जो राज्य है वो दो नदियों के संगम पर स्थित था, नर्मदा और हिरन नदियों के संगम पर स्थित हीरापुर के जागीरदार राजा हृदय शाह ने भी हिस्सा लिया, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी हो गई कि किस तरीके से नर्मदा सागर टेरिटरीज बनी। अब मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिए, अगर आपको पीपीटी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। अब ये जो इलाका था उस समय हीरापुर तालुका के नाम से जाना जाता था और इस समय याद रखिएगा ये पहले जबलपुर जिले में आता था, नरसिंहपुर तो बाद में बना है। तो वो कहानी है वो हम डिस्ट्रिक्ट में कवर कर लेते हैं। अब क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो आंतरिक भूभाग है यानी नरसिंहपुर जिले की एक छोटी सी रियासत हीरापुर के लोधी राजपूत हृदय शाह लोधी ने तत्कालीन जमींदारों और कुछ देशभक्त लोगों को साथ लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था, याद रखिएगा। और ठीक है, अब ये जो बुंदेला विद्रोह है वो 1857 के पूर्व की है। यानी हृदय शाह लोधी एक ऐसे नायक थे जिन्होंने राजपाट के ऐशो आराम को छोड़कर जंगल जंगल भटक कर स्वतंत्रता संघर्ष को अपना जीवन मान लिया और देश के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया, बलिदान दिया। बूढ़े होने पर भी फिरंगियों को वो छकाते रहे। 1842 में पहले बुंदेला विद्रोह के सूत्रधार के रूप में हृदय शाह इतिहास के पन्नों में कुछ ही शब्दों में सीमित हो गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं राजा हृदय शाह लोधी के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, जिससे आप ये जो लाइन है इस लाइन को हम कट कर दें, कुछ शब्दों में तो नहीं, लेकिन आज के बाद आपको इतना पता होगा कि हृदय शाह लोधी कौन थे, उनका परिवार कौन था और उन्होंने क्या क्या किया। हमने यहाँ टाइटल दिया है हीरापुर का हीरा, यानी राजा हृदय शाह लोधी। अब इनकी संक्षिप्त में कहानी बताता हूँ, क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या सर आप पढ़ के बता रहे हो, पढ़ने में तो मज़ा हमको भी नहीं आता मगर क्या करें। तो अब इस कहानी को आप कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले हम एक स्टेट का निर्माण करते हैं और स्टेट का नाम है हीरापुर। ध्यान से सुनना, आपको इसी में पूरी कहानी बताने का मेरा प्रयास रहेगा। हीरापुर याद रखिएगा, इसको हीरापुर नहीं कहते थे पहले, इस राज्य का नाम था हीरागढ़ राज्य या हीरागढ़ रियासत बोलते थे। कौन सी रियासत है, हीरागढ़ रियासत है। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, याद रखिएगा नरसिंहपुर में आती है, नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ये जो रियासत है मैं इसके सारे प्रश्न यहीं पर आपको बताने वाला हूं। याद रखिएगा ये किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, नर्मदा व हिरन नदी के संगम पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए किन दो नदियों के संगम पर स्थित है ये रियासत, तो नर्मदा और हिरन नदी के संगम पर स्थित है, नरसिंहपुर जिले में स्थित है। इस रियासत के जो शासक थे, इस रियासत के जो शासक थे उनका नाम हमने अभी जाना, उनका नाम है राजा हृदय शाह लोधी। राजा हृदय शाह लोधी, याद रखिएगा एक हृदय शाह गोंड है और एक हृदय शाह बुंदेला है, इसलिए जब भी आप इंफॉर्मेशन जुटाएं तो आप थोड़ा सा ध्यान से जुटाइएगा वरना आपको कंफ्यूजन बहुत हो जाएगी। राजा हृदय शाह लोधी, राजा हृदय शाह लोधी के कुछ भाई थे, याद रखिएगा, जिसमें दो भाइयों का नाम आप कम से कम याद रखेंगे। ये उनके भाई हैं, एक का नाम बसंत है, बसंत सिंह लोधी, और एक का नाम था गजराज सिंह लोधी, गजराज सिंह लोधी। आपको जरूरी है कि आप उनके संघर्ष को, बसंत सिंह लोधी और गजराज सिंह लोधी, इसके अलावा उनके जो सुपुत्र हैं उनका नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। राजा हृदय शाह लोधी के जो पुत्र हैं उनका नाम था मेहरबान सिंह लोधी या
आप मेहरबान सिंह याद रख सकते हैं, मेहरबान सिंह लोधी, जिन्हें याद रखिएगा, जिन्हें इस विद्रोह के दौरान यानी 1857 की क्रांति के दौरान उन्हें जंगी राजा के नाम से जाना गया। एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया, कौन जंगी राजा के नाम से प्रसिद्ध था? तो याद रखिएगा, जंगी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे उनके पुत्र, जिनका नाम था क्या? मेहरबान सिंह लोधी। और मेहरबान सिंह लोधी का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि ये 1857 की क्रांति के हीरो हैं। 1857 की क्रांति में याद रखिएगा, वसंत सिंह, गजराज सिंह और मेहरबान सिंह लोधी, इन तीनों ने जो है क्या किया था? हीरापुर रियासत का नेतृत्व किया था। हालांकि इस समय राजा हृदय शाह लोधी भी थे जो कि वृद्ध हो चुके थे। हम पूरी कहानी को समझेंगे, इन लोगों की हमको जरूरत क्यों पड़ी ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अब देखिए हुआ क्या, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पहले कौन सा विद्रोह होता है। तो राजा हृदय शाह लोधी ने क्या किया था, 1842 का जो बुंदेला विद्रोह है, उस बुंदेला विद्रोह में भाग लिया और इस बुंदेला विद्रोह के बन गए वो कौन? मेन नायक। क्या बन जाते हैं? मेन नायक बन जाते हैं। याद रखिएगा, 1842 का जो बुंदेला विद्रोह है उसके कौन बन गए? मेन नायक बन गए। और इस बुंदेला विद्रोह में उन्होंने क्या किया? भाग लिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? बुंदेला विद्रोह में इन्होंने भाग लिया। अब जब वो बुंदेला विद्रोह में भाग ले रहे थे तो बुंदेला विद्रोह की कहानी क्या है? वे सभी जागीरदार और जमींदार जो अंग्रेजी शासन से नाराज थे, जिनके अंग्रेजों द्वारा अधिकार छीने गए थे, बहुत लंबी कहानी वो हम बुंदेला विद्रोह में कवर करेंगे, क्योंकि अगर हम बुंदेला विद्रोह के कारणों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उन सभी लोगों ने जो अंग्रेजी शासन से नाराज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और याद रखिएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेलखंड की धरती पर जो सबसे बड़ी जो ज्वाला भड़की उसे हम बुंदेला विद्रोह के रूप में जानते हैं। इसके मेन सूत्रधार बनते हैं राजा हृदय शाह लोधी। ये क्या करते हैं? बुंदेला विद्रोह में भाग लेते हैं और इन्होंने, याद रखिएगा, एक जगह थी तेजगढ़, यहाँ पर जो है हमला किया, मतलब यहाँ पर शरण ली, इस क्षेत्र में अंग्रेजों को हराया। फिर ये आगे पहुंचे जबलपुर की तरफ और जबलपुर से होते हुए पहुंचते हैं सागर की तरफ। कहाँ पहुंचते हैं? सागर। जब ये सागर के पास पहुंचते हैं इस विद्रोह में, याद रखिएगा, तो यहाँ पर इनके साथ एक धोखा होता है और जो शाहगढ़ रियासत का राजा था, कौन? शाहगढ़ रियासत का जो राजा था, शाहगढ़ रियासत जो कि सागर में है, के राजा, जिनका नाम था राजा बखत वली, राजा बखत वली ने इनको धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। बोले इनका साथ देंगे, तो बखत वली द्वारा इनको गिरफ्तार करवा दिया गया था अंग्रेजों के हाथों। ठीक है, तो इन पर याद रखिएगा, इस समय जो हमारे राजा हृदय शाह लोधी हैं, इन पर सरकार ने इस समय 10,000 का इनाम रखा था। कितना इनाम रखा था? 10,000 का इनाम रखा था। और याद रखिएगा, किस देशद्रोही के द्वारा, या ऐसे हम इन्हें इस समय गद्दार कह सकते हैं, जिनकी वजह से इन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करवाकर याद रखिएगा इनको ले जाया गया चुनार दुर्ग में। चुनार दुर्ग जो कि यूपी में है, यूपी के चुनार दुर्ग में इनको कैद करके रखा गया। और इस कैदी जीवन में आगे चलकर क्या होता है, 1 वर्ष बाद 1843 में इनको रिहा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिहा। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा सेंटेंस ये है कि जो आप ये रियासत देख रहे हैं, बताते हैं कि जब अंग्रेजों द्वारा इस रियासत पर हमला किया गया था, तो ये जो रियासत थी ये नष्ट हो गई थी, इसके किला वगैरह, और उसके बाद इस रियासत को हीरापुर के नाम से जाना गया। यानी वर्तमान में इसका नाम क्या है? वर्तमान में हम इसको बोलते हैं हीरापुर, लेकिन उससे पहले इसे कहा जाता था हीरागढ़। अब इस कहानी को आप अच्छे से पिरो सकते हैं। यानी हीरागढ़ रियासत जो कि वर्तमान नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा और हिरन नदी के संगम पर स्थित है, इस रियासत के जो राजा थे हृदय शाह लोधी, उन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में भाग लिया और बुंदेला विद्रोह के मुख्य नायक थे। ये दक्षिणी बुंदेलखंड में मुख्यतः एक्टिव थे। दक्षिणी बुंदेलखंड से इन्होंने क्या किया, यानी अगर आपको लिखना पड़े कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो नरसिंहपुर है, तेजगढ़ है, याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने जबलपुर आदि जो क्षेत्र था, जबलपुर का जो इलाका था, वहां पर भी जो है किसानों को संगठित किया, तालुकेदार जमींदारों को संगठित किया, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। जब ये सागर की तरफ जा रहे थे तो सागर के, याद रखिएगा, एक शासक थे जो कि शाहगढ़ रियासत के राजा थे, जिनका नाम बखत वली था। उन्होंने इनको कैद करवा दिया था। देखिए, अंग्रेज जब बुंदेला विद्रोह को दबा नहीं सके तो उन्होंने एक स्कीम निकाली थी। वो स्कीम ये थी कि अगर कोई व्यक्ति इन लोगों को पकड़वाता है तो उनको इनाम दिया जाएगा। तो उस इनाम के लालच के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने जो है गुप्त सूचनाएं जो है क्रांतिकारियों की, विद्रोहियों की, अंग्रेजों को दी थी। हालांकि जो शाहगढ़ के राजा थे उनका कुछ अलग इंटरेस्ट था, वो अपने एक
जो गढ़ाकोटा फोर्ट था उसको वापस पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ये बात तो हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद रहेगा। अब 1843 में इनको रिहा कर दिया गया। इनके ऊपर बहुत सारा जो है जुल्म ढाए गए और बाद में जो है इनकी संपत्ति छीन ली गई। तो इनसे ये कहा गया था 1843 में कि ये कभी अब विद्रोह नहीं करेंगे। इस समय एक और चीज अगर आप याद रख सकें, इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था एलनबरो। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड एलनबरो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड एलनबरो कौन था? इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है कि ये सब होने के बाद जब अंग्रेजों ने इनको शर्त दी थी कि आप आगे चलकर कोई विद्रोह में भाग नहीं लेंगे, देखिएगा इस विद्रोह में तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि हर संघर्ष की लाइन को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन आपको बता दिया। अब ये जो उनका परिवार है, इनका नाम आपको 1857 की क्रांति में याद रखना है। आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा आगे की कहानी। तो देखिए क्या था, आपको अब समझ में आ जाएगा। राजा हृदय शाह लोधी ने नरसिंहपुर जिले की हीरागढ़ रियासत से संपूर्ण सागर और नर्मदा टेरिटरीज के तहत सागर, दमोह, जबलपुर व नरसिंहपुर जिले के सभी बुंदेला विद्रोह में इन 3 मुख्यतः लोगों के द्वारा भाग लिया गया था। बुंदेला, गोंड, लोधी, ठीक है, याद रखिएगा। राजाओं से को संगठित कर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध बुंदेला विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। इस दौरान हीरापुर रियासत के परिवारजन गजराज सिंह, सावंत सिंह, लटकंजू, मेहरवान सिंह आदि, इन सभी ने मिलकर, याद रखेगा, और ईश्वरी सिंह आदि ने मिलकर अंग्रेजों से लगभग 18 माह तक संघर्ष किया था। यानी बुंदेला विद्रोह में राजा हृदय शाह और उनके परिवार ने कितना संघर्ष किया? 18 माह तक ये लोग अंग्रेजों से लड़ते गए। बाद में हृदय शाह को जो है गिरफ्तार कर दिया गया था, ठीक है। हृदय शाह की रियासत के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। लंबे संघर्ष को देखकर अंग्रेजों ने 18 महीने तक अंग्रेजों से लड़ना बड़ी बात है। लंबे संघर्ष को देखकर राजा हृदय शाह पर 10,000 रुपए का इनाम रखा गया। सागर जिले के साहगढ़ के राजा बखत वली ने धोखे से राजा हृदय शाह को उनके परिवार सहित 22 दिसंबर, ये डेट याद रख सकते हैं, कब गिरफ्तार करवाया गया? 22 दिसंबर 1842 को गिरफ्तार करवा दिया। भीषण संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को समझौता करना पड़ा और नरसिंहपुर जिले के लगान में 10% की छूट दी गई और साथ ही सभी भ्रष्ट अधिकारियों का तबादला करना पड़ा। तो बाद में इनसे समझौता हो गया था, 43 में इनको रिहा कर दिया गया। लास्ट क्या है, देखिए बुंदेला विद्रोह में तो इनके पूरे परिवार की भूमिका है ही है, साथ साथ 1857 की क्रांति में भी इनकी भूमिका रही है। जैसे कि याद रखिएगा, हीरापुर के राजघराने ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए 1857 की क्रांति में भी जिले का नेतृत्व किया। ध्यान देना, हीरापुर का जो रियासत है, यानी हीरापुर का जो राज परिवार है, जो लोधी राजवंश है, उन्होंने बुंदेला विद्रोह में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और क्रांति में भी, 1857 की क्रांति में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। राजा हृदय शाह के भाई गजराज सिंह, पहले ही मैंने आपको चार्ट में बता दिया है, भी लगातार संघर्ष करते रहे और अंग्रेजों ने उन्हें जबलपुर के चांडाल भाटा में, याद रखिएगा, 29 नवंबर 1857 को फांसी दे दी थी। यानी इनके एक भाई जो है फांसी पर संघर्ष करते हुए मारे गए। इसके अलावा इनका जो 50 किलो का बख्तर है, 25 किलो का तोप और 25 किलो का जो गुटन्ना है, वो आज भी नागपुर के म्यूजियम में रखा है इनके भैया का, ठीक है। इसके अलावा 1857 की क्रांति में नरसिंहपुर जिले का नेतृत्व हीरापुर के राजा हृदय शाह के पुत्र मेहरवान सिंह, जिनको मैंने अभी बताया, इन्हीं को बोलते हैं जंगी राजा। किस नाम से जाना जाता है? जंगी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा, जंगी राजा के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इनके द्वारा जो है जंगी राजा यानी मेहरवान सिंह, जो कि जंगी राजा उपनाम से जाने जाते थे, पूरी ताकत झोंकने के बावजूद अंग्रेज क्रांतिकारी मेहरवान सिंह को नहीं पकड़ सके। याद रखिएगा, वृद्ध राजा हृदय शाह ने अंग्रेजों की शर्तें मानने से इनकार कर दिया। यानी इस समय 1857 की क्रांति जब हो रही थी, राजा हृदय शाह वृद्ध हो चुके थे और उनके पुत्र जो है नेतृत्व कर रहे थे, याद रखिएगा। तो उन्होंने शर्तें मानने से इनकार कर दिया। इस कारण से 3 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों ने हीरागढ़ रियासत की पूरी संपत्ति यानी पूरा राज्य जो है छीन लिया, ठीक है। महान क्रांतिकारी राजा हृदय शाह लोधी भीषण मारकाट और ये जो कुछ 1857 में चल रहा था, उनके दोनों भाई मारे गए, उनका पुत्र मारा गया, इससे दुखी होकर 28 अप्रैल 1858 को इस दुनिया से चले गए। तो इसमें अगर आपसे कहूं मैं 3 डेट याद रखने के लिए, तो पहली डेट आपको याद रखनी, उनको गिरफ्तार कब किया गया था, तो वो 22 दिसंबर 1842। अगर पूछा जाए उनकी मृत्यु कब हुई, तो 28 अप्रैल 1858। ये उनका बलिदान दिवस है, याद रखना। और इसीलिए इनका जो स्मारक है वो वर्तमान में कहाँ बनाया गया है, मैं स्मारक आपको बता चुका हूँ। इनका स्मारक बनाया गया है यहाँ पर, कहाँ, ये रहा, ठीक है,
ये दमोह में उनका स्मारक बनाया गया, शायद पिक्चर आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये राजा हृदय शाह के बारे में मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी राजा हृदय शाह लोधी जो थे, उन्होंने अपने साथ साथ अपने संपूर्ण परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने पुत्र के साथ जो है पहले बुंदेला विद्रोह में भाग लिया और उसके बाद 1857 की क्रांति में भाग लिया और अपने संपूर्ण परिवार का जो है बलिदान कर दिया। राजा हृदय शाह लोधी को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और मेरा प्रयास इस सीरीज़ में यही है कि आप सभी लोग राजा हृदय शाह लोधी के बारे में अधिक से अधिक जानें, क्योंकि अभी तक राजा हृदय शाह लोधी के बारे में केवल लोधी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो याद रखिएगा, 1842 के बुंदेला विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और अपने क्षेत्र के समस्त जागीरदारों, तालुकेदारों, गोंड राजाओं, इसके साथ साथ बुंदेला सरदारों के साथ संगठित होकर विद्रोह किया। मेनली उनका जो विद्रोह था वो दक्षिणी बुंदेलखंड में था। उनके साथ साथ इस विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित, इसके अलावा मधुकर शाह, गणेशजू बुंदेला, जवाहर सिंह बुंदेला आदि लोगों ने भी साथ दिया था। इसके साथ साथ एक गोंड शासक बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हम अगली सीरीज में कवर करेंगे, ढिल्लन शाह। गोंड शासक ढिल्लन शाह जो कि मदनपुर के रहने वाले थे। तो इन सभी लोगों ने बलिदान दिया। लेकिन जब इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया और अंग्रेजों ने एक जो अंग्रेजी गजट में जब इस बात का जिक्र किया कि इस 1842 के बुंदेला विद्रोह के जो मुख्य सूत्रधार या जो मुख्य नायक थे वो थे राजा हृदय शाह लोधी, इसीलिए उनके परिवार के साथ और उनकी जो गलत व्यवहार किया गया, उनके साथ बहुत जातियाँ की गई और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो कुछ भी मैंने राजा हृदय शाह लोधी के बारे में बताया वो आपको अच्छे से याद रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो चार्ट है ये ज़रूर याद रखिएगा, इसमें सब कुछ कवर है। उनके बेटे का नाम क्या था? उनके बेटे का नाम था मेहरबान सिंह लोधी, जिन्हें जंगी राजा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1857 की क्रांति में हीरापुर रियासत का नेतृत्व किया था। साथ साथ उनके जो भाई थे जिनका नाम वसंत सिंह था, उन्होंने भी 1857 की क्रांति में अपना योगदान दिया और उनके जो भाई थे जिनका नाम था गजराज सिंह। यानी ये तीनों, वसंत सिंह, गजराज सिंह और मेहरबान सिंह, ये तीनों की जो मृत्यु है या तीनों की जो वीर गति है वो 1857 की क्रांति में संघर्ष से हुई है। और राजा हृदय शाह लोधी क्योंकि इस समय वृद्ध अवस्था में थे और उनकी भी जो डेथ है वो 1858 में हुई है, अप्रैल 1858 में। मुझे लगता है अगर आप इतनी सारी बातों को याद रखते हो तो आपको राजा हृदय शाह लोधी बहुत अच्छे से याद रहेंगे। और अब आपके मन में एक अगर सवाल हो कि बुंदेला विद्रोह क्या था, उसके कारण क्या थे, तो आने वाले नेक्स्ट पार्ट में जब हम बुंदेला विद्रोह पे कभी वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको उसके कारण, परिणाम और उसके जो मुख्य नायक थे, जैसे कि मदनपुर का ढिल्लन शाह, हीरापुर के हमने अभी कवर कर लिए राजा हृदय शाह लोधी, जैतपुर के राजा परीक्षित और गणेशजू बुंदेला, मधुकर शाह बुंदेला जो कि नरहट के जमींदार थे और सागर के जमींदार जिनका नाम था जवाहर सिंह बुंदेला, सभी को कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।